नमस्कार। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। मैं शायर हूँ किताब के लिए। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को दिख तो नहीं रही हूँगी, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो चुकी हूँ और दिख नहीं रही बिल्कुल भी। लेकिन मैं इस पुस्तक के लोकार्पण का इंतज़ार कर रही थी। मैं इस प्रतीक्षा में थी कि पुस्तक मेरे हाथों में आ जाए, और मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग एक एक करके मेरे साथ जुड़ते जाएं, फिर हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहें। अभी तो मुझे कोई जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। आप लोग जुड़ें और फिर हम इसे आगे की तरफ बढ़ाएं। और इसे मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करने जा रही हूँ, हमारे मैं शायर हूँ ग्रुप में, ताकि सब लोग जुड़ सकें। और इसे मैं अपने खुद की प्रोफाइल से आजकल इसलिए कर रही हूँ ताकि हर किसी को प्रोफाइल के ऊपर मिलता रहे, और आप उसे शेयर करना चाहते हैं अपनी कविताओं को, अपनी चीज़ों को, तो आप आराम से उसको शेयर कर सकें। मेरे साथ एक पर्सन जुड़ चुके हैं और मैं और लोगों के लिए वेट कर रही हूँ, ताकि हम लोग आज अपनी ये जो किताब जो मेरे पास आ चुकी है इसका लोकार्पण कर सकें। आप लोग जुड़ते रहिए और हम इसे आगे बढ़ाते रहें। वेट करना पड़ रहा है क्योंकि बिना बताए ही आई हूँ, तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हम इस पुस्तक को कैसे ले सकते हैं। जब काफ़ी सारे मेंबर्स ने अपनी पुस्तक को अब शेयर करना स्टार्ट कर दिया है ग्रुप में, जैसे कल जगदीश मोती रमानी जी सर ने स्टार्ट किया, उन्होंने डाला ग्रुप में अपनी पुस्तक की प्रति को। और इसके बाद नम्रता चौरसियानुमीत जी ने डाला, कंचन पुरोहित जी ने डाला। तो जैसे ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई, तो कई लोगों ने, जिन लोगों ने अभी ऑर्डर नहीं कर पाए थे बुक, जो लोगों ने अभी ऑर्डर नहीं किया है, उन लोगों ने हमसे पूछना स्टार्ट कर दिया था कि हम किस तरीके से अपनी इस बुक को खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप उसको पिन करके हाईलाइट कर दीजिए ताकि बाकी सब लोग देख सकें, और लोगों को टैग कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और हम अपना आज का कार्यक्रम आरंभ कर पाएँ। बाबूलाल वर्मा जी, आपका स्वागत है सर। सिमिलाल जी, आपका स्वागत है। अंतिम सोलंकी जी, आपका स्वागत है। हमने जैसे लाइव स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा कनेक्शन भी लो दिखा रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं बिल्कुल साफ दिख रही होंगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। थैंक यू सिम्बीलाल जी, आप अपने हर काम में हमेशा बिल्कुल स्टार्ट रहते हैं। अमजद जी, आपका भी स्वागत है। कंचन जी, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, अभी हमारे समूह में कुछ लोगों के साथ समस्याएं चल रही हैं,
तो उन समस्याओं के लिए भी मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे कि हमारे सबसे सीनियर मेंबर और जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, कीर्ति रमन सचदेवा सर। तो कीर्तिवीर जी के को पैरालिटिक का अटैक आया है, उनका लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और वो काफ़ी लंबे समय तक एडमिट रहे हैं और अब वो घर आ चुके हैं, लेकिन उनका लेफ़्ट साइड अभी भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो समय लगेगा उनको ठीक होने में। तो मैं चाहूँगी कि हम सब लोग प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। नम्रता चौरसियानुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दूसरा, मतीना खान जी के हस्बैंड को भी हार्ट की ट्रबल हुई है, प्रॉब्लम में है वो, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैं उनके लिए भी चाहूँगी कि आप सब लोग प्रार्थना करें कि उनके हस्बैंड फटाफट ठीक हो जाएं और सबकी दुआएं उनके साथ रहें। तो हम लोग कीर्तिवीर जी और मतीना जी के लिए बिल्कुल दुआएं मांगते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। प्रवीण व्यास सर, आपका भी स्वागत है। नम्रता जी, आपके पास तो पुस्तक पहुंच चुकी है और आपने अपनी पुस्तक की छवि को कल हम लोगों के साथ में शेयर भी किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पुस्तक बहुत पसंद आ रही होगी। और क्योंकि आज हम लोग ये पुस्तक मेरे पास भी पहुंच चुकी है। मतीना जी, मैंने आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करने को सबको कहा है और सब लोगों की दुआएं होंगी और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। और आपका स्वागत है मतीना खान जी। तो हाँ, कीर्तिवीर जी के लिए भी बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग बिल्कुल सोचेंगे कि क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं और जितनी जल्दी स्वस्थ हो जाएं हमें उतना ही अच्छा लगेगा। तो हम सबकी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य प्राप्त करें और हम सभी लोग स्वस्थ ही रहें, ये एक अच्छी बात है। और आज क्योंकि मेरे पास में भी मेरी बुक आ गई है, जैसे कि आप सबने अपनी बुक्स मंगाई हैं तो मेरी भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि बुक कैसे आएगी। तो बुक के लिए हमने पहले से ही आपको दे रखा है कि आप अमेज़ॉन से अपनी बुक को मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन पे बुक अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, ये आपके पास में STSS पब्लिकेशन के वेबसाइट पर भी ये बुक आपके पास अवेलेबल है। और तीसरी जो जगह है वो है हमारा गूगल, जहाँ पर आप इस बुक को ई बुक के रूप में पढ़ सकते हैं। और ई बुक पर ये बुक आपको बहुत सस्ती, सिर्फ 52 रुपीज़ पे अवेलेबल है। और मैंने सभी जगह का आप लोगों को लिंक अपने खुद के प्रोफाइल पर, ग्रुप में, और जब आप हमसे कमेंट में मांग रहे हैं तो हम कमेंट में भी आपको दे रहे हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि FB के किसी भी ग्रुप की उसके खुद के नाम से ये पहली पुस्तक है, जितना मेरा अंदाज़ा है कि इससे पहले किसी भी समूह ने अपनी तरफ से पुस्तक प्रकाशित नहीं कराई है। शैला जावेद जी, आपका स्वागत है। वकीउल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिचा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मामा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो पुस्तक है हम लोगों ने, ये हमने पहली बार ये पुस्तक हमने की है। और बिल्कुल वकील जी, सबके पास पुस्तक पहुंच रही है, कई लोगों के पास पहुंच गई, मुझसे पहले पहुंची है, कंचन जी के पास मुझसे पहले पहुंची थी, जगदीश मोती रमानी सर के पास मुझसे पहले पहुंची है, नम्रता चौरसियानुमित जी के पास मुझसे पहले पहुंची थी और उन्होंने किताब को शेयर किया है। और अब हम इस बुक को मैं अनबॉक्स करना चाहती थी आप सबके सामने, ताकि इस बुक को हम लोग सब लोग देख सकें कि बुक कैसी है और इसका किस तरह का स्वरूप हम सबके सामने है। तो क्योंकि मेरा सेल्फी कैमरा ऑन है तो बुक आप लोगों को थोड़ी उल्टी ही दिखेगी, लेकिन बुक बहुत ही खूबसूरत है। जो इसका कवर है वो ग्लॉसी पेपर के रूप में है और ग्लॉसी पेपर में बुक का बहुत खूबसूरत दिख रही है। पीछे हमारे सारे राइटर्स की फोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने हमारे इस बुक में अपना योगदान दिया है और सराहनीय कार्य किया है। उन सभी लोगों का इसमें हमने पिक्चर्स लगाई है। एक दो लोग जिन्होंने सारा कुछ हो जाने के बाद अपनी कविताएं दी थी, तो हम तब तक अपनी बुक को क्योंकि पब्लिश कराने के लिए डाल चुके थे, इसलिए वो लोग इस
पिक्चर्स में नहीं है, लेकिन बाकी हमारे 46 राइटर में से 45 राइटर्स हमारे इस पिक्चर में हैं। और ये यहाँ पर हमारे ग्रुप का लोगो है, मैं शायर हूँ, तो हमारे समूह का लोगो भी है, प्रकाशन वालों का भी लोगो है, और ये हमारे सहभागी रचनाकारों से हमारा बैक कवर सजा हुआ है। इसके बाद मैं शायर हूँ नाम की ये हमारी बुक है, जिसपे मैं एज अ संपादिका और एज अ एडिटर, और कंचन पुरोहित मैम इसमें एज अ को एडिटर हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि सबकी रचनाओं का एक बेहतरीन संकलन, एक अच्छा गुलदस्ता तैयार हो इस पुस्तक के रूप में, और सबको हमने अच्छी जगह दी है इस बुक में कि किसी को ये ना लगे कि किसी को ज़्यादा या किसी को कम स्थान दिया गया है। वैसे ममता जी ने नम्रता जी ने खुद से ये चीज़ डाल दी थी कि इस पुस्तक में सभी को संपूर्ण रूप से संतोषजनक योगदान मिला है। ममता सिंह जी मेरी फ्रेंड हैं, आपका स्वागत है। मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी और मेरी मम्मी भी देख रही हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा एक साझा काव्य संग्रह है, और ये साझा काव्य संग्रह होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे ही मेरी पुस्तक छपी थी और मेरा सपना था कि हमारे साथ इतने सारे राइटर्स जुड़े हुए हैं, और उसमें से बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो पब्लिश्ड राइटर हैं, लेकिन बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो पब्लिश्ड नहीं हैं, और वो चाहते होंगे कि मैं कभी अपने आप को पब्लिश्ड करा पाऊँ। तो उन सारे राइटर्स के लिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इस बार अपनी चौथी वर्षगांठ पर। तो हमारी चौथी वर्षगांठ पर ये प्लेटफॉर्म, ये किताब आपके लिए प्रकाशित की गई है, और आप सबको पब्लिश्ड राइटर के सर्टिफिकेट मिले हैं, ताकि आप सब भी अपनी इस पुस्तक के साथ में अपने आप को एक पब्लिश्ड राइटर के रूप में स्थापित कर सकें। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि इसके बाद हमारे बहुत सारे राइटर्स ने मुझसे ये पूछा कि मैम मैं अपनी खुद की बुक प्रकाशित करवाना चाहता हूँ, और आप उसमें हमें योगदान दीजिए कि मैं अपनी खुद की बुक कैसे प्रकाशित करवाऊँ। तो मुझे जितना पता था, और मैंने जिस तरह से अपनी ये अगर मैं देखूं तो साझा के रूप में ये मेरी चौथी पुस्तक है। तो मेरी ये जो चौथी पुस्तक मेरे हाथ में आई है, तो इस चौथी पुस्तक को मैंने पूर्ण रूपेण मैंने ही तैयार करवाया है। तो मुझे जितनी जानकारी इसको तैयार करवाने में हुई है, मैं उस जानकारी को आप सबके साथ खुशी खुशी साझा कर रही हूँ, ताकि आप सब लोग भी उस तरीके से अपने लिए एक स्थान बना सकें। और इसकी ये इतनी सफल हो रही है, और इसकी सफलता को देखते हुए मुझे ये लगता है कि कम से कम हम हर 6 महीने पर एक पुस्तक तो तैयार कर ही सकते हैं, अगर मुझे मौका मिला तो, और आप सबका सहयोग रहा तो मैं कोशिश करूंगी कि हम हर 6 महीने 7 महीने बाद जैसे हम थीम कराते हैं, जैसे हम बाकी की चीज़ें करते हैं, वैसे ही हम एक पुस्तक तैयार करें। रजनी शाही जी आपका भी स्वागत है, BN तिवारी जी आपका स्वागत है। काफ़ी सारे लोग हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। तो ये है हमारी नई पुस्तक मैं शायर हूँ, जो मेरे हाथों में आ चुकी है। ये है इसका बैक कवर, और पुस्तक काफ़ी मोटी है। ये 250 पेज की पुस्तक हम लोगों ने तैयार करवाई है, ताकि हर एक को प्रॉपर प्लेस मिले कि वो इस पुस्तक में जो उन्होंने जितना मुझे लिख करके दिया है, उनकी कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्लॉसी पेपर से तैयार की गई है। पुस्तक के अंदर जो हमारा अपने ग्रुप का लोगो है, मैं शायर हूँ, ये लोगो हमने हर पेज पर प्रयोग किया है। हर पेज पर एज अ वाटरमार्क हमारे ग्रुप का लोगो, हमारे समूह की पहचान मैं शायर हूँ, ये हर एक पेज पर है। आप सबको जो स्थान मिला है, उसके साथ साथ मैं शायर हूँ को भी वो स्थान दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शरीफ हसन जमा जी का पेज खुला है। तो ये उनकी तस्वीर, उनका जीवन परिचय जितना उन्होंने दिया, उसके बाद उनकी 4 रचनाएं हमारे पास में हैं। और यही चीज़ें हमारे पास हर एक के लिए हैं। जैसे रेखा सिंगला मित्तल जी, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आशा सोनी जी आपका स्वागत है, बहुत दिनों बाद दिख रही हैं। प्रीति सिंह जी आपका स्वागत है। तो रेखा सिंगला मित्तल जी हैं ये, और उनकी तस्वीर है, उनका जीवन परिचय है। और उनके जीवन परिचय और उनकी तस्वीर के बाद हमने उनकी
4 कविताओं को इस पुस्तक में जगह दी है। उनकी पहली कविता है बरसती बूंदें, दूसरी है माँ की डिग्रियाँ, और तीसरी है उनकी अधूरे अरमान, और चौथी है हारी हुई स्त्री। अब ये भावना शर्मा जी का पेज है और इसमें भावना शर्मा जी का जीवन परिचय, उनकी तस्वीर और उनकी 4 कविताएं। पहली है तू क्या जाने, दूसरी है कृष्ण और स्त्री, और एक और जो उन्होंने अपनी कविता दी। और क्योंकि उनकी कविताएं काफ़ी बड़ी है, कलम उठानी पड़ेगी, तो इनकी कविताएं काफ़ी बड़ी हैं, तो इनको हमने 5, 6, 8 पेज दिए हैं। तो जिसने भी, मनोज गोयल सर आपका स्वागत है, अतुल मलिक अनजान जी आपका स्वागत है, कैलाश चंद साहू सर आपका स्वागत है। तो हमने किसी को भी कोई कम जगह नहीं दी है। अगर आपने बड़ी कविताएं लिख करके दी हैं तो भी हमने आपकी 4 कविताओं को छापा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम सबकी कविताओं को मैं बारी बारी से पढ़ूंगी। उमाकांत सहाय सर आपका स्वागत है, और जब जब मौका मिल रहा है मैं सबकी कुछ न कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ। तो आज मैं भावना शर्मा जी की एक कविता से पहले शुरुआत करती हूँ। इन्होंने कृष्ण पर लिखी है। कृष्ण है निरपेक्ष, कृष्ण है निरपेक्ष, जगत मिथ्या सापेक्ष है, इनसे नहीं हुआ तो फिर किससे कहोगे प्रेम है। भावना में चाहना में एक रूप उन्मेष है, दृष्टिपथ की कामना भी बस वही निर्मेश है। उससे जुड़ी जो रश्मियाँ फिर जुड़े सकल परिवेश हैं, इनसे नहीं हुआ तो फिर किससे कहोगे प्रेम है। धारणा अवधारणा में कुछ फलित कुछ लेश है, सृष्टि के हर कण अणु में वही दिव्य संदेश है। वो अगर मिल जाए फिर कौन सा फल शेष है, इनसे नहीं हुआ तो फिर किससे कहोगे प्रेम है। इनसे नहीं हुआ तो फिर किनसे कहोगे प्रेम है। अब जो ये मैंने नया पेज खोला है, ये राखी श्रीवास्तव जी का पेज है। राखी श्रीवास्तव जी की तस्वीर, उनका जीवन परिचय और उनकी 4 कविताएं। ठीक है, ये देखिए, हर एक के लिए हमने प्रॉपर स्थान दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ, अगर किसी की कोई कविता लंबी है तो उसमें भी आपको 2 पेज दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने इसके लिए आप में से किसी से भी कोई भी राशि नहीं ली है। 1 रुपए भी हमने आपसे नहीं लिए हैं। बस आपको अपने समूह की तरफ से ये 4थी वर्षगांठ पर भेंट दी है। और हाँ, आपको अपनी प्रति खुद ही मंगानी है अमेज़ॉन से और STS पब्लिकेशन से। और अगर आप वो दोनों से नहीं मंगाना चाहते, आपको हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी पढ़नी है, तो आप ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 52 रुपीज़ में। और बाकी तो बुक है तो 300 सवा 300 रुपये आपके एक बुक को मंगवाने में लग ही रहे हैं। तो बस इतना ही खर्चा है जो आपको अपने लिए करना है। इसके अलावा आपको इस पर कोई खर्चा नहीं करना। ये पेज देखिए, जैसे देवेंद्र सचदेवा सर का है, उनका नाम, उनका जीवन परिचय और उनकी कविताएं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सबको स्थान दिया है और बराबरी का स्थान दिया है। किसी के लिए भी कोई पेज कम ज़्यादा नहीं किए हैं। आपने अपनी जो रचनाएं दी हैं और जितनी बड़ी रचनाएं दी हैं, उन रचनाओं के हिसाब से आपको हमने पेज दिए हैं, जगह दी है। आपने अपना जितना अपना जीवन परिचय दिया है, उसके हिसाब से आपको जगह दी गई है। ठीक है, अब मैं आपको एक आध कविता और भी सुनाती हूँ, जिनकी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि सभी का मन है कि आपने मैडम उनकी पढ़ी और मेरी नहीं पढ़ी। तो ऐसा नहीं है, हम किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते। तो कविताएं भी जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सबकी पढ़ूँ। कांता कांकरिया जी, इनके अभी तक एक भी कविता मैंने नहीं पढ़ी है, तो आज मैं इनसे दूसरी कविता इनकी पढ़ती हूँ। आलोचना, बहुत ही अच्छी ये कविता है। अपनी आलोचना से मत डरिए, कौन कह रहा ये जरूर गौर कीजिए। निरर्थक कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे, निरर्थक कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे। अगर ज्ञानी जन कहें तो जरूर सुधार कीजिए। किसी की आलोचना करने से पहले
किसी की आलोचना करने से पहले अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें। भूल किसी से भी हो सकती है, भूल किसी से भी हो सकती है, बेवजह उसका प्रचार प्रसार ना करें, बेवजह उसका प्रचार प्रसार ना करें। कैलाश चंद साहू सर, इनकी कविता करार है ना। और दूसरी इनकी कविता है जो इन्होंने बिल्कुल आसर को लेते हुए, ना होगा का रदीफ लेते हुए लिखी है। और बहर में लिखी है इन्होंने एक कविता। इनकी इसमें बहरे हजस मदस्सुस महजूफ है, और इस बहर के अंदर इन्होंने ये जो गजल लिखने की कोशिश की है, ये मैं आपको सुनाती हूँ। यहाँ अब पास में सच्चा न होगा, यहाँ अब पास में सच्चा न होगा, कभी कोई वहाँ बच्चा न होगा, सभी तो साथ होंगे मान लेंगे, सभी तो साथ होंगे मान लेंगे, मगर अब देखने वाला न होगा। रुलाती याद उनकी भी, रुलाती याद उनकी भी, हमें तो नज़र में चाहने वाला न होगा। हकीकत में हवा का असर लगता, हकीकत में हवा का असर लगता, यहाँ सब उछलता लावा न होगा। ठहरता है बदलता है ज़माना, ठहरता है बदलता है ज़माना, कोई भी पास में दरिया न होगा। बड़ी मुश्किल बढ़ी है और हम हैं, बड़ी मुश्किल बढ़ी है और हम हैं, हुआ गम में गुमा सोया न होगा। नशा सा धीर था गंभीर सा है, नशा सा धीर था गंभीर सा है, मगर वो आज भी साया न होगा। सफ़र तन्हा डगर कठिन हमारी, सफ़र तन्हा डगर कठिन हमारी, कनक उससे बड़ा झूठा न होगा, मगर सागर वहाँ सच्चा न होगा, मगर सागर वहाँ सच्चा न होगा। कैलाश चंद साहू कनक जी की ये कविता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत। रुचि आसीजा जी की गजल तुझे ए जिंदगी, गजल लिखी है उन्होंने। तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, क्या अगला कदम तेरा आहट से जान लेते हैं। ठगा है कई दफा तूने, ठगा है कई दफा तूने, ना उफ तक की कभी हमने, तेरे हर फैसले को हम इनायत मान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जाजिब तो कभी लगती उकूबत है, जाजिब तो कभी लगती उकूबत है, तेरी तौसीफ करके ही तवक्को बांध लेते हैं, तेरी तौसीफ करके ही तवक्को बांध लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। नहीं हसरत थी जीने की, नहीं हसरत थी जीने की, कफस यूं ढो रहा था मैं, नहीं हसरत थी जीने की, कफस यूं ढो रहा था मैं, खलिश जो दी है अपनों ने नसीब मान लेते हैं, खलिश जो दी है अपनों ने नसीबा मान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कई अरमान हैं बाकी, कई अरमान हैं बाकी, कई फरमान हैं बाकी, आशियां आज मुंतशिर है, आशियां आज मुंतशिर है, चलो अब बांध लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। रुचि आसीजा जी ने ये लिखी है और बहुत ही अच्छी लिखी है, बहुत बहुत ही बढ़िया। अब आज थोड़ी सी पीछे की तरफ से पढ़ रही हूँ। और पूर्णिमा राय मैम जी आपका बहुत स्वागत है, अमृतपाल जी आपका स्वागत है, शंकर राव सर जी आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग इतने लोग जुड़ रहे हैं। अब ये पेज है हमारा राखी देव इरा जी का, और इसके बाद इनकी 4 कविताएं हैं। इतनी सी इल्तिजा, इसके बाद इन्होंने लिखी है अभिलाषा, बेटियां और दुआ। और मुझे पढ़ने का मन कर रहा है बेटियां, क्योंकि आप जानते ही ये सब मेरे थोड़े पसंदीदा टॉपिक हैं, तो पढ़ के देखते हैं कैसी है। अभी बेड़ियों में क्यों जकड़ी गई हूँ, अभी बेड़ियों में क्यों जकड़ी गई हूँ, कभी पाँव में बजते पायल हमारे, न जाने मेरे मुकद्दर में क्या है, क्यों हो रहे पर ये घायल हमारे। टूटे जो ख्वाब कोई बुने ना, टूटे जो ख्वाब कोई बुने ना, बातें अनकही अब कोई सुने ना, कभी लाडली इस घर की थी मैं, अब दहलीज मेरी क्यों आहटे गिने ना,
कभी लाडली इस घर की थी मैं, अब दहलीज मेरी क्यों आटे गिने ना। जुदा हो गए सारे रिश्ते ये नाते, जुदा हो गए सारे रिश्ते ये नाते, थे बेटा कभी आज बिटिया कहाते। संबंधों की कड़ियां ये नाजुक बहुत हैं, दुल्हन बना के पराए हो जाते। खोल दो पंख भरने दो ऊंची उड़ाने, खोल दो पंख भरने दो ऊंची उड़ाने। है नहीं आज वो दिन थे पुराने। घूंघट निकाले रहती थी बेटियां तब, घूंघट निकाले रहती थी बेटियां तब। अब बेटियां हैं बेटों में भी सयाने, अभी है इज्जत भी दोनों कुल की ये बेटी, है इज्जत भी दोनों कुल की ये बेटी। करे काम बाहर सेकती घर में रोटी, कर्तव्यों के मानक में रहे शीर्ष पर वो, कर्तव्यों के मानक में रहे शीर्ष पर वो। सब में बड़ी होके रह जाती छोटी, अभी बेड़ियों में क्यों जकड़ी गई हूँ, अभी बेड़ियों में क्यों जकड़ी गई हूँ। कभी पाँव में बजते थे पायल हमारे, न जाने मेरे मुकद्दर में क्या है, क्यों हो रहे पर ये घायल हमारे, क्यों हो रहे पर ये घायल हमारे। जी पूर्णिमा मैम, आप पुस्तक को बिल्कुल मंगा सकती हैं। बालूलाल वर्मा जी, आपकी भी 4 कविताएं हैं। जिसने जिसने मुझे जितनी कविताएं दी थी मैंने सबकी उतनी ही कविताओं को छपवाया है। अपनी तरफ से मैंने किसी की भी एक भी कविता को हटाया और कम नहीं किया है। सबकी पूरी पूरी कविताएं हैं और आपकी भी मैं बता देती हूँ। और पूर्णिमा मैम, आप अमेज़ॉन पर इसको ऑर्डर कर सकती हैं, लिंक दिया हुआ है। सिम्मीलाल जी लिंक भी दे दीजिए अभी फिर से, यहाँ पर भी जिनको जिनको लिंक नहीं मिल रहा है वो लोग देख लें। और प्रमोद वर्मा जी, आपकी बुक आ गई है, इसका बहुत हर्ष हो रहा है मुझे। आपकी कविताओं को मैंने पिछली बार पढ़ा था, इसलिए अभी इस बार मैं आपकी कविताओं को रोक करके दूसरों की पढ़ती हूँ। और बालूलाल वर्मा जी पूछ रहे हैं कि मेरी कितनी है, तो पहले मैं देख लेती हूँ कि आपकी किस पेज पे है। 107 नंबर पे, 107 नंबर पे आपको जगह मिली हुई है। तो मैं आपकी कविताओं को बताती हूँ कि आपकी कितनी कविताएं हैं और कौन कौन सी कविताएं आपकी छपी हैं। आप BL गोठवाल के नाम से लिखते हैं, इसलिए आपका BL गोठवाल के नाम से आपका ये जीवन परिचय है पूरा, और आपकी एक तस्वीर है। इसके अलावा आपकी पहली कविता है आकुलता है प्राण पखेरु, जिसे मैंने पिछली बार पढ़ा था। चीर हरण हो रहा कन्हैया, पथिक पथ पहचान लेता, और मत छोड़ो मुरलिया तान तुम। ये चारों कविताएं बालूलाल जी आपकी हैं इस पे। और पूर्णिमा राय मैम जी, आपको हमने 44 नंबर पेज पे स्थान दिया है। तो 44 नंबर पेज पे मैं आपकी कविता आपको दिखाती हूँ। ये मैम आपका जीवन परिचय है इसमें, और आपके जीवन परिचय के बाद आपकी कविताएं हैं। तुम मिले, मौसम, चंद अल्फाज, और चौथी कविता है आपकी सुबह। तो आपकी मैं सुबह कविता को पढ़ती हूँ। थैंक यू सिम्मीलाल जी, आपने सबको लिंक दे दिया। और पूर्णिमा मैं आपकी कविता पढ़ती हूँ। नमस्कार ए खुशनुमा सुबह, नमस्कार ए खुशनुमा सुबह, आज तू खिले खिले फूल सी महकती रही। दिन भर खोई हुई कोई बात मिल जाए, लापता मैं रहूं और कोई खुशी घर लौट आए। बहुत सारी दुआएं जरा सा सिर झुकाने से मिल जाएं, दिलों में नजदीकियां हों, मिलों के फासले खत्म हो जाएं। चलो कहीं दूर निकल जाएं, वापस न लौटें, बस चलते जाएं। ज़मीं मैं बनूं, ज़मीं मैं बनूं, तू आसमां हो जाए। सब शिकायत के पुलिंदे अलमारी में कहीं गुम हो जाएं। रोऊं मैं तेरी आंखें गीली हो जाएं, रोऊं मैं आंखें तेरी गीली हो जाएं। बस ऐसे ही जीवन बसर हो जाए, बस ऐसे ही जीवन बसर हो जाए। बहुत ही खूबसूरत। शंकर राव सर जी, आप भी बने हुए हमारे साथ। ये देखिए, ये आपका की तस्वीर, आपका जीवन परिचय। आपकी पहली गजल बेवफा, दूसरी गजल ईमान, तीसरी गजल ख्वाब, और चौथी गजल याद। तो आपकी मैं एक गजल पढ़ती हूँ।
याद के साथ रहे तुम तो, याद के साथ रहे तुम तो, भुलाया कब था। नाम दिल जो लिखा था वो मिटाया कब था। अश्क आंखों में बसा के ही रखे हमने, अश्क आंखों में ही बसा के ही रखे हमने। दर्द सह कर भी उसे हमने बहाया कब था। प्यार में जख्म सदा ही तो मिला करते हैं, खूब बहारो जिगर से वो दिखाया कब था। जिंदगी में ना मिला साथ निभाने वाला, जिंदगी में ना मिला साथ निभाने वाला, पर दगाबाज तुझे हमने बताया कब था। रात दिन प्यार तुम्ही पर तो लुटाया हमने, आज हमको ये बताओ कि सताया कब था। आपने बहुत अच्छा और इसको बहर में लिखा है, और सभी लोग बहर में लिखना धीमे धीमे सीख रहे हैं, और आप लोग तो सीखे सिखाए हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, तो बहुत खुशी होती है आप लोगों की लिखी हुई चीज़ों को पढ़ करके मुझे। अब एक अभी मुझे बहुत अच्छी सी एक कविता दिखी थी, मैं उनकी कविताओं को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ जिनकी मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी। भंवर सिंह जी की, भंवर सिंह जी की, और इन्होंने, इनका जीवन परिचय है ये और तस्वीर है, और इनकी भी 4 कविताएं हैं। फुर्सत, ख्वाहिशें, शराफत, और एक कविता है इनकी अब भी। फुर्सत। कभी वक्त सस्ता है, कभी फुर्सत महंगी है, कभी वक्त सस्ता है, कभी फुर्सत महंगी है। हम जिसे चाहते हैं उसकी मोहब्बत महंगी है। मैं ही क्या जमाने को उसकी आरजू है, एक हुजूम घेरे रहता है उसकी सोहबत महंगी है। रईसों के हिस्से से में हैं उसकी सोहबतें, उसका साथ उसकी कुर्बत महंगी है। मोहब्बत भी करे और रुस्वा भी न हो, इस जमाने में ये शराफत महंगी है। एक दिल दो आंखें किस किस पर इनायत करें, एक दिल दो आंखें किस किस पर इनायत करें। इनायत चाहने वालों उनकी इनायत महंगी है। ये रास्ता 2-4 कदम का नहीं है, ये राह इश्क है मुसाफत महंगी है। ये राह इश्क है मुसाफत महंगी है। बेहद शानदार, बहुत अच्छा। और इसके बाद नीरू जी की एक कविता, इनकी ये है नीरू सिंघवी जी, और इनका जीवन परिचय और इनकी कविताएं, तो इनकी भी 4 कविताएं हमने ली हैं। और इनकी एक मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्या हर्ज है। 50 की उम्र और हम, काफी सारे लोग हम लोगों में से इसके आसपास में ही हैं। चेहरे पे उम्र की लकीरें आई हैं तो क्या, चेहरे पे उम्र की लकीरें आई हैं तो क्या, थोड़ा खूबसूरत दिखने की कोशिश करने में क्या हर्ज है। चेहरे पे उम्र की लकीरें आई हैं तो क्या, थोड़ा खूबसूरत दिखने की कोशिश करने में क्या हर्ज है। कोई गिला नहीं अपनों के लिए जिए, कोई गिला नहीं अपनों के लिए जिए, अब कुछ पल अपने लिए जीने में क्या हर्ज है। सबके सपनों में अपने सपने कहाँ हवा हो गए, सबके सपनों में अपने सपने कहाँ हवा हो गए। अब अपने सपनों को पंख देने में क्या हर्ज है। आधी जिंदगी निकल गई आपाधापी में, आधी जिंदगी निकल गई आपाधापी में, अब कुछ देर सुस्ताने में क्या हर्ज है। परफेक्ट बनने की चाह में, परफेक्ट बनने की चाह में खुद को झोंक दिया, अब इम्परफेक्ट बन के जिंदगी का लुत्फ उठाने में क्या हर्ज है। उनकी पसंद नापसंद से बाहर निकल, उनकी पसंद नापसंद से बाहर निकल, अपनी पसंद को तवज्जो देने में क्या हर्ज है। क्या खाओगे बच्चों से नहीं, खुद से पूछने में क्या हर्ज है। छोटे से बड़े कब हो गए पता ही न चला, छोटे से बड़े कब हो गए पता ही न चला। दोस्तों संग बचपन जिंदा करने में क्या हर्ज है। समझदार तो बहुत बन लिए, समझदार तो बहुत बन लिए, अब कुछ नादानियां करने में क्या हर्ज है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त के है जिंदगी की नई पारी शुरू करने में, अभी भी वक्त है जिंदगी की नई पारी शुरू करने में क्या हर्ज है, क्या हर्ज है, क्या हर्ज है।
बहुत अच्छी कविता है ये, क्या हर्ज है। हाँ नम्रता जी, सभी कविताएं बहुत अच्छी हैं और किसी की भी कविता हम किसी से पीछे लेकर के नहीं जा सकते। हर एक कविता अपने आप में एक नया टेस्ट, एक नई चीज़। ज्योति वर्मा जी जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, उनकी एक कविता, और बस इसके बाद समाप्त करूंगी मैं। जीवन गणित। जब शून्य दिया अपने भारत ने, तब दुनिया को असली गिनती आई। भारत बन गया जगत गुरु, जीवन गणित की गणना हमने पाई। शून्य की महिमा है सबसे निराली, रूप एक है लेकिन रंग उसके खाली। एक चले तो एक एक ही रहे, सच्चे और निश्चल मन की तरह। और पीछे चले तो एक एक ना रहे, 10 बन जाए लोभ लालच की तरह। और पीछे चले तो 10 के 100 और 100 के 1000 बना दो। इंसान को रंक से राजा बना दे, तो सारा संसार मिथ्या नजर आए। फिर इकाई बन इंसान नहीं लजाता, दहाई सैकड़ा बन नहीं इतराता। 1000 बनकर नहीं दहाड़ता, वो शून्य के महत्व को समझ पाता। फिर न सुख में खुश होता है और न दुख में मन दुखी। शून्य ही समाधि बन जाता, जीवन अद्भुत संगम नजर आता। बिल्कुल नम्रता जी, आपकी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ। मैं आपकी कविता सुनाती हूँ आपको। हमने पेज नंबर 77 दिया है। ये है नम्रता चौरसियानुमीत जी, और ये उनका फ्रंट पेज जिस पर उनकी तस्वीर है और उनका जीवन परिचय, और फिर उसके बाद उनकी 4 कविताएं, यादें, शिकायत, हिंदुस्तान और किरदार, जिसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं किरदार पढ़ के देखूं कि कैसी है। ठीक है नम्रता जी, तो मैं आपकी कविताओं में से किरदार सुनाती हूँ। उलझी सी जिंदगी, उलझा सा किरदार। एक और मैं बात बता दूं, नम्रता चौरसियानुमीत जी लिखती ही अच्छा नहीं है, ये बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट करती हैं और बहुत ही खूबसूरत चीज़ों को बनाती हैं। और मैं इनके पेज पर जब भी जाती हूँ और मैं इनके बनाए हुए क्राफ्ट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई इंसान अपने पूरे समय का किस तरीके से सदुपयोग कर सकता है, कि ये लिखती भी हैं और ये इतनी खूबसूरत चीज़ें भी बनाती हैं। तो जैसे इनकी रचनाएं सुंदर हैं, वैसे इनका क्राफ्ट भी खूबसूरत है। तो आप सब एक बार इनके पेज पर जरूर विजिट करिएगा और इनके क्राफ्ट को देखिएगा कि ये बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाती हैं। बहुत सारा इनकी बनाई चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो किरदार। उलझी सी जिंदगी, उलझा सा किरदार। उलझी सी जिंदगी, उलझा सा किरदार, इंतजार करता मन, बिखरा सा किरदार। जगमगाती हुई सुबह और आतिशी रात, जगमगाती हुई सुबह और आतिशी रात, टुकड़ा टुकड़ा दिन समेटता सा किरदार। मन में बवंडर, आंखें बन जाती समंदर। मन में बवंडर, आंखें बन जाती समंदर। बरसता है प्यार, पिघलता सा किरदार। बरसता है प्यार, पिघलता सा किरदार। उम्मीदों का टोकरा, जिम्मेदारी की गठरी। उम्मीदों का टोकरा, जिम्मेदारी की गठरी। पल्लू में बांधा दुलार, समझता सा किरदार। भागता मन हो मलंग, खुद पर है एतबार। भागता मन हो मलंग, खुद पर है एतबार। अपनों में खुद को तलाशता सा किरदार। किसी का खोखलापन, किसी का खोखलापन, किसी का आभार। मन के आंगन उम्मीदें सींचता सा किरदार। मन के आंगन उम्मीदें सींचता सा किरदार। बहुत खूबसूरत किरदार, और बिल्कुल इस किरदार की तरह ही खूबसूरत है इनकी अपनी चीज़ें। और अब हमारे एडमिन टीम में से भी किसी का कुछ पढ़ दूं। सरोज चावला मैम का मैंने भी पिछली बार पढ़ा था, अभी मैंने पूर्णिमा राय मैम जी का पढ़ा है। और हर कुछ इतना अच्छा है ना कि आप डिसीजन नहीं कर सकते कि आपको क्या पढ़ना है। पवन जैन मैम का भी मैं पढ़ चुकी हूँ और सरिता मैम का भी पढ़ चुकी हूँ, इसलिए अभी आज नहीं पढ़ रही। और बक्की जी का भी पिछली बार मैंने 2 पढ़ा था।
आज पढ़ती हूँ कंचन पुरोहित जी का। पिछली बार नहीं पढ़ा था, सिम्मीलाल जी और वकील जी का पढ़ा था, और कंचन पुरोहित जी को मैंने नहीं पढ़ा था, तो आज पढ़ती हूँ। और मुझे इनकी ये कविता बहुत पसंद है, बहुत पहले से ही, मायका। ये इनकी खुद की भावनाएं हैं और बहुत ही सुंदर भावनाएं हैं और असलियत है। सब स्त्रियों का मायका नहीं होता, सब स्त्रियों का मायका नहीं होता, कुछ का छूट जाता है तो कुछ का बन ही नहीं पाता। अगर माता पिता ना हो तो भाई भाभी से मायका होता है, लेकिन भाई ना हो तो माता पिता के बाद मायका ही नहीं रहता। बहनें बस आपस में मिलकर बचपन और मायके के पल याद करती हैं, एक दूसरे के घर भी जाती हैं, लेकिन किसी और से मायके जाने की बात सुन सबकी आंखें भर आती हैं। वो पूरी उम्र सब नाते रिश्ते निभाते एक दूसरे से अपना दर्द छिपाती हैं, खुद मायके की कल्पना मात्र से खुश हो जाती हैं, क्योंकि हर स्त्री का मायका नहीं होता, क्योंकि हर स्त्री का मायका नहीं होता। हाँ कंचन जी, सच बात है। और लास्ट में जैसे आप सब लोग बोलते हैं उसी तरीके से अपनी कविता के साथ लास्ट करती हूँ, या पहले एक सिम्मी जी की भी पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर बस लास्ट करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पुस्तक, इसका रूप बहुत पसंद आया होगा, और जिनके जिनके पास पहुंच चुकी है, अगर वो लोग लाइव करना चाहें या वो अपनी पुस्तक की तस्वीरें खींच करके डालना चाहें समूह में, तो आप सबका स्वागत है कि आप अपनी पुस्तक और उसमें अपने पेजेस की तस्वीरें बिल्कुल समूह में डालें। और उसके साथ साथ आप ये जरूर शेयर करें कि वाकई में ये पुस्तक आपके लिए वर्थ है कि नहीं, आपको ये पुस्तक पढ़ने में कैसी लग रही है, आपको इस पुस्तक का स्वरूप कैसा लग रहा है, इसकी प्रिंटिंग, इसके पेजेस, इसका कवर। क्योंकि हमें सोचना होगा ना कि हमें यही पब्लिशर को आगे भी लेके चलना है या नहीं चलना है, तो ये सब आपकी अपनी राय होंगी, आप लोगों की भी राय चलेंगी। और वैसे हमारे पब्लिशर बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपनी पब्लिशर दिव्या जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस पुस्तक को हमें तैयार करा करके दिया है। और इसमें दिव्या की खुद की भी कविताएं हैं। ये दिव्या त्रिवेदी जी हैं जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, STSH प्रकाशन इन्हीं का है। और ये बहुत ही छोटी उम्र की बच्ची है, मेरे बच्चों के बराबर की, और इसने इतने छोटे समय में इतनी अपने लिए एक अच्छी चीज़ की है। और जीवन के दो पहलू, अपनी एक कविता भी डाली है उन्होंने मुझसे पूछ करके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिव्या जी ने भी अपनी कविता दी है। तो मैं दिव्या की कविता एक बार पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लिखती है। तूफान ना हो तो शांति कैसी, संघर्ष ना हो तो कामयाबी कैसी, गम ना हो तो खुशियाँ कैसी, बुराई ना हो तो अच्छाई कैसी, इंसान ना हो तो इंसानियत कैसी, मतलब ना हो तो काम कैसा, नफरत ना हो तो प्यार कैसा, रावण ना हो तो राम कैसा, माँ ना हो तो ममता कैसी, परिवार ना हो तो साथ कैसा, जन्म ना हो तो मरण कैसा, मरण ना हो तो शमशान कैसा। वाकई में ये जीवन के दो पहलू हैं, दिन और रात, जो सुख और दुख जो हमेशा हमारे साथ बने हुए हैं, और हर एक चीज के पीछे एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है। जैसे हम लोगों ने जब इस समूह का निर्माण किया, उस समय जब आप हमारे साथ रातों रात जुड़े, तो कभी हमने नहीं सोचा था कि एक ये समूह इतने लंबे समय तक चलेगा, इसके साथ इतने सारे लोग जुड़ेंगे और हमारा ये समूह इस तरीके से प्रगति करेगा। कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हम अपनी किसी वर्षगांठ पर आपको समूह की एक पुस्तक उपहार के रूप में दे सकें। तो आज हम देखिए 4 साल में इस मकाम तक पहुंच चुके हैं, और ये मकाम मेरे लिए तो बहुत बड़ा खुशी का पल है। अब किसके किसके लिए कितनी खुशी है ये आप बेहतर जानते होंगे। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे इतने सारे राइटर्स को एक मकाम मिला, एक जगह मिली जहां वो इकट्ठा होकर के एक पुस्तक के रूप में एकत्रित हुए हैं। और ये साझा संकलन हमारे समूह के नाम के साथ साथ हम सभी के लिए बहुत ही बहुत 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 विशेष रूप रखता है। और मैंने इस पुस्तक के अंत में यही लिखा है कि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।
प्रिय पाठकों, नारीमन एक रहस्य की यात्रा का नया पड़ाव है। हमारे पूरे परिवार का मिला जुला स्वरूप यह पुस्तक मैं शायर हूँ। हमारे फेसबुक समूह मैं शायर हूँ की तरह ही यह पुस्तक भी ऊंचाइयों के नए आयामों तक पहुंचेगी। आप सभी लेखकों को शुभकामनाएं और साधुवाद, जो आपने इतनी बेहतरीन रचनाओं से इस पुस्तक को सुसज्जित किया। हमारा प्रयास रहेगा कि बस यूं ही हम सब मिलकर निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपने लेखन को एक नया आयाम देंगे। अपनी आगामी पुस्तक में प्रकाशन टीम और हमारे STSH पब्लिकेशन हाउस को भी धन्यवाद। नई ऊंचाई को छुएं और हम सब हाथ पकड़कर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं जल्दी किसी का हाथ नहीं छोड़ती और अच्छे लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ती। और उन अच्छे लोगों में ये STSH पब्लिशर भी हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आई, दिव्या जी, और मैं उनका हाथ बिना छोड़े ही इसी मकाम पे अभी आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी अगली जो भी पुस्तकें होंगी वो भी उन्हीं के पास से निकल करके आएंगी और बहुत ही अच्छे रूप में दिखेंगी। तो इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब बहुत समय हो गया, अब मैं इसको बंद करती हूँ और वकी की एक कविता सुना देती हूँ, वकी जी की। बस तिश्नगी का सवाल है, बस तिश्नगी का सवाल है, बाकी सब कमाल है, उसको मेरी फिक्र ही नहीं, उसको मेरी फिक्र ही नहीं, बस इसका मलाल है। जख्म तो गहरे दिए उसने, जख्म तो गहरे दिए उसने, मरहम भी दिए कमाल हैं, बहुत देर सिराहने पे बैठा रहा, बहुत देर सिराहने पे बैठा रहा, मलहम लगाया नहीं, इसका मलाल है, मरहम लगाया नहीं, इसका मलाल है। पी गौर जी, आपका स्वागत है, काफ़ी देर से आप आए हैं। और सिमी जी की एक कविता, वो पतंग। आज़ाद हवा में उड़ती कैद दिखी वो पतंग, आज़ाद हवा में दिखी उड़ती कैद दिखी वो पतंग, किसी और के इशारे पर नाचती बल खाती वो पतंग, जितना चाहा जिसने उतनी ढील खाती वो पतंग, हवा में वो काटा उसकी डोर को धरा पर गिरी इटलाती पतंग, अब किसी और के हाथों में फिर से बनी कठपुतली पतंग, जिंदगी का पाठ सिखलाती हुई गिरती संभालती फिर उड़ती पतंग, गिरती संभालती फिर उड़ती पतंग। और काफ़ी सारे लोगों का अब लगभग मैं पढ़ चुकी हूँ। एक आखिरी अपनी सुनाती हूँ। नम्रता जी, आपकी क्राफ्ट इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसकी चर्चा किए बिना नहीं रुक सकती थी, और मुझे आपकी क्राफ्ट वाकई में बहुत अच्छी लगती है। तो आप एक बहुत ही कलात्मक व्यक्तित्व की मालिक हैं, तो आप जिस तरीके से अपनी कलात्मकता को हम सबके बीच में बांट रही हैं वो वाकई बहुत खूबसूरत है। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इसी तरीके से लिखती भी रहें और बनाती भी रहें, और हम सबका साथ यूं ही हमेशा बना रहे, और हम सबका साथ बना रहे। इससे के जस्ट अपोजिट मेरी ये कविता शख्स लौटता नहीं, और इसके बाद हम इसका अंत करेंगे। चला जाता है जो हाथ छोड़कर, चला जाता है जो हाथ छोड़कर, वो शख्स कभी लौटता नहीं। हाँ कंचन जी, सिम्बी जी की पढ़ दी, अब मैं अपनी भी पढ़ ही दे रही हूँ। चला जाता है जो हाथ छोड़कर, वो शख्स कभी लौटता नहीं, लाख जोड़ो हाथ मांगो माफिया, लाख जोड़ो हाथ मांगो माफिया, टूटा आईना कभी जुड़ता नहीं, लाख जोड़ो हाथ मांगो माफिया, टूटा आईना कभी जुड़ता नहीं, बुला लेती हैं सदाएं मोहब्बत की, बुला लेती हैं सदाएं मोहब्बत की, पर गया शख्स कभी मुड़ता नहीं, पर गया शख्स कभी मुड़ता नहीं। गलत फहमी है कि लौट आया है, गलत फहमी है कि लौट आया है वो, पर शख्स फिर पहले सा होता ही नहीं, पर वो शख्स फिर पहले सा होता ही नहीं। ये दिल है साहब संभाल कर रखो, ये दिल है साहब संभाल कर रखो, एक बार टूट जाए तो फिर मिलता नहीं, और लाख घमंडी कहे तुझे ये दुनिया, और लाख घमंडी कहे तुझे ए दुनिया, पर बता इसे स्वाभिमान तेरा मिटता नहीं, और लाख घमंडी कहे तुझे ए दुनिया, पर बता इसे स्वाभिमान तेरा मिटता नहीं। मिट्टी है वो रिश्ते, मिट्टी है वो रिश्ते जिन्हें कदर ना हो तेरी,
मिट्टी है वो रिश्ते जिन्हें कदर ना हो तेरी, बिन बारिश के प्रेम का पौधा पनपता नहीं, बिन बारिश के प्रेम का पौधा पनपता नहीं। चला जाता है जो हाथ छोड़कर वो शख्स कभी लौटता नहीं, चला जाता है जो हाथ छोड़कर वो शख्स कभी लौटता नहीं। और आप सब ने एफपी पर मुझे बहुत धन्यवाद दिया इस पुस्तक को का संकलन करने के लिए, छपवाने के लिए। इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, कंचन पुरोहित जी का, सिमीलाल जी का उतना ही योगदान है जितना मेरा है। और हमारी एडमिन टीम का सहयोग रहा है और हमारे सभी परिवार के सदस्यों का बहुत सारा सहयोग। और उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया, अपनी कविताएं, अपना जीवन परिचय, अपनी तस्वीरें मुझे दी और मुझ पर अपने विश्वास को रखा कि मुझे खुद विश्वास नहीं था कि 46 लोगों का ये गुलदस्ता तैयार होगा। मुझे खुद नहीं पता था कि ये 250 पेजेस की बुक बन करके तैयार होगी। इस पूरे 250 भी नहीं है, ये 260 पेजेस की बुक बन करके तैयार हुई है। और ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे लगा था कि अभी तो शुरुआत है और बहुत कम लोग, अगर 100 पेज भी बनती है तो बहुत बड़ी बात है, पर ये 260 पेजेस की बुक बन करके तैयार हुई है और इसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान है। और ये पुस्तक आपको अमेज़ॉन पे जिस रेट पर है उसी रेट पर मुझे भी है, तो ये बहुत महंगी नहीं है। अमेज़ॉन पे इसका जो रेट है उसके साथ साथ इसका आपका एक रेट जो है वो है इसकी कॉस्टिंग जो आपके घर तक पहुंचाने में कुरियर चार्जेस हैं, उन दोनों को जोड़ करके ये बुक आप तक शायद 300 या 325 तक कुछ ऐसे पहुंच रही है। और आप इस पुस्तक को अवश्य खरीदें, कम से कम एक प्रति अपने लिए तो लेकर के रख लें। और जिसे भी इसका अभी भी लिंक ना समझ में आया हो तो अभी सिमीलाल जी ने बहुत जगह लिंक डाल दिया है। और उसके अलावा मेरे अपने प्रोफाइल पे इसका लिंक है। मैं अपने प्रोफाइल से इस पुस्तक का लोकार्पण इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सभी लोग जो चाहें वो इसे शेयर कर सकें अपने खुद के एफबी पर, क्योंकि अगर हम इसे अपने समूह के अंदर करते तो हमारा समूह प्राइवेट होने के कारण आप इसे शेयर नहीं कर पाते। तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें और अधिक से अधिक अपनी पुस्तक को अपने पास में सुरक्षित इसकी प्रति करके रखें। और जो सबसे बड़ी बात है, ये पुस्तक आप जीवन में जब कभी भी दोबारा चाहेंगे आपको ये तुरंत छप करके आपके ऑर्डर देने पर मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि हम आजीवन इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। ये पुस्तक कभी भी अमेज़ॉन से कहीं गायब नहीं होगी, बस आपके पास इसका लिंक होना चाहिए। आप इसे सर्च करेंगे और आपको ये पुस्तक अमेज़ॉन पे अवेलेबल होगी। आप ऑर्डर करेंगे और आपको हमेशा के लिए मिल सकती है पुस्तक। जब हम सब 70-80 साल के हो जाएंगे ना, 100 साल के होने वाले होंगे, मुझे तो लगता है इतना हम लोग जिएंगे और हमें इस पुस्तक को फिर से एक बार मंगाने का मन करेगा तो हम इस पुस्तक को मंगा सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमने इस पुस्तक को दिया है। तो आप सब इसे मंगाइए, पढ़िए और सभी की सराहना करिए। सभी लोगों का बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, जीवन परिचय और 4-4 कविताएं और हर पेज पर हमारे समूह मैं शायर हूं का लोगो। ये है इस पुस्तक की खास पहचान और इस पुस्तक की ऑथेंटिसिटी कि हमने इस पर अपने मैं शायर हूं समूह का वाटरमार्क डाला हुआ है। तो आप लोग जरूर ये पुस्तक मंगाएं और हमारे साथ साझा करें कि आपको ये पुस्तक कैसी लगी। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आप सबके सहयोग के बिना यह कार्य नहीं हो सकता था। और इसको पढ़ने के बाद अगर आप आगे भी चाहेंगे तो आप मुझे लिखेंगे और मैं ज़रूर और पुस्तक बनाने की कोशिश करूंगी ताकि हमारे पास अपने समूह में जो सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है उसके अलावा कई सारी पुस्तकें भी तैयार हो जाएं। सिमीलाल जी, आपका आ गया है ना एडिशन, आपको कैसा लगा? आपने भी डाला नहीं है, आप भी डाल दीजिए कि मेरी पुस्तक मुझे कैसी लगी। कंचन जी ने डाल दिया है, नम्रता जी ने डाल दिया है, जगदीश मोती रमानी सर ने डाल दिया है, आप भी डालिए। प्रमोद वर्मा जी आपके पास आ गया, आप भी डालिए। सिमीलाल जी आपके पास भी आ गई है, आपने मुझे कल बताई है, आप भी डालिए। तो जिनकी अभी नहीं पहुंची उन सबकी 1-2 दिन के अंदर उनके पास पहुंच जाएगी, जिसने भी ऑर्डर किया था। और जिसने नहीं किया है अभी वो लोग कर लें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।